और हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी शिक्षा और मेरी समझ में। देखिए, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से क्वेश्चन थे बचपन से ही, जो पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ। आपके दिमाग में भी होंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जीवन क्या है, यही समझना। तो अब हम उसी पर बात करेंगे। देखिए, हमारी बातें समझना इतना आसान नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल में बोलना पड़ेगा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मासूम बिना समझे अपना जीवन जब काटेगा तो वो परेशान हो जाएगा और दुखी रहेगा। मेरा बस यही उद्देश्य है, कोई मासूम दुखी ना जिए, परेशानी अधिक ना उठाए। तो वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। थोड़ा मन को शांत करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, कहीं ऐसी बात नहीं बोलना जो आपको समझ ना आए। अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा गौर करिएगा और देखिए। ये लिखा है प्रकृति, यानी नेचर। जो हमारे आसपास है वो प्रकृति है ना। पृथ्वी के आसपास जो वातावरण और प्रकृति है, फिर ब्रह्मांड में चले जाइए। ये बना है ऊर्जा से। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है, ये ऊर्जा से ही बना है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसके बाद और नीचे थोड़ा आइए, नेचर को समझिए, फिर थोड़ा सा और आइए नीचे। प्रकृति के नियम, यानी नेचर के कुछ नियम होंगे, उसी के अनुसार तो कार्य होता है। ठीक, फिर नेचर में ही प्राणी यानी सजीव की बात कर रहा हूँ। जो E=mc² है, ये हम पदार्थ है। ठीक है, तो हम सजीव की बात करें, प्राणी। उसके बाद उसको भी व्यक्त कर दो, बांट दो समझने के लिए। जीव जंतु, मानव और पेड़ पौधे, ये हम देखते हैं आसपास। अब हम मानव की बात करते हैं। मानव जब जन्म लेता है, अब जब जन्म लिया, किसने बनाया वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जन्म लिया उसने। ठीक, स्त्री और पुरुष ही होगा। अब दिमाग में आउट आए कि बीच का, तो वो अपना ढूंढते रहो, उसमें कोई बात नहीं है। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा समझिए। स्त्री पुरुष, ठीक, और ऊर्जा। फिर इसके बाद जो प्राणी की एक प्रवृत्ति होती है, वो ये है कि वो सुरक्षा चाहता है। जो चलने वाले जीव जंतु हैं, मानव, वो सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा को एहसास के रूप में महसूस करता है। फिर उसको ज़रूरत होती है भोजन, पानी, हवा और अन्य आवश्यकता भी, बीमारियों से भी सुरक्षा। उसके लिए वो रिश्ते बनाता है। वो जानता है, जब समझ में आया कि मानव अकेला नहीं जी सकता, या स्त्री अकेले नहीं जी सकती, या पुरुष जी नहीं सकता। अब गौर करना, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को सबसे पहले ज़रूरी बात तो यही होती है कि उसको हवा ठीक से मिले, फिर पानी की उसके शरीर में कमी ना हो, फिर उसे भोजन, फिर बीमारियों से सुरक्षा, अन्न आवश्यकता। तो गौर करो, भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, ताकत। इसके बहुत से नाम हैं। यानी प्रकृति ऊर्जा से बनी, हमें भी ज़रूरत ऊर्जा की। जीव जंतुओं में ऊर्जा की ज़रूरत है, पेड़ पौधों में ऊर्जा की ज़रूरत है। सूर्य की प्रकाश आता है, फिर ये खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। ये बात आप समझ सकते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। फिर उसको, मानव को एहसासित होता है। भूख क्या है? एक एहसास है। तो जब भूख लगती तो एक एहसास होता है, खाना खाने के बाद फिर एक एहसास होता है। यानी नेचर भी संतुलित अपने आप को करता है, यानी संतुलन स्थापित करता है। हर प्राणी अपने आप को संतुलित करना चाहता है।
और यही संतुलित करना ही सुरक्षा होती है। असंतुलन बेचैनी होती है, असंतुलन बेचैनी होती है। असंतुलन का मतलब एक ऐसा एहसास जो बेचैन करता है, असंतुलन जिसे कहते हैं। असंतुलन यानी बेचैनी, यानी दुख, और बहुत से नाम दे सकते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि असंतुलन का मतलब बेचैनी। तो ऊर्जा की अधिक मात्रा भी आपको असंतुलित कर सकती है और ऊर्जा की कम मात्रा भी असंतुलित करती है। जैसे भोजन हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, यानी कम हो रही है, यानी असंतुलन। फिर उसको भोजन को प्राप्त करते हैं तो हम संतुलन में आ जाते हैं। इसके बाद जब ऊर्जा अधिक हो जाए तब भी व्यक्ति असंतुलित होता है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, क्रोध क्यों आता है? ऊर्जा असंतुलित होती है, वही असंतुलन रूप ही क्रोध है। तो मैंने इस जीवन में ये देखा है कि इस दुनिया में सबसे अगर महत्वपूर्ण बात है और ज़रूरत की बात है जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, वो है भोजन, पानी, हवा, फिर सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा। और प्राणी का मैंने एक चीज़ और देखा है कि कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, वो सुख ही चाहता है, दुख से बचना चाहता है। दोनों बात एक ही है, सुख चाहना या दुख से बचना, दोनों बात एक ही। घुमा फिरा के बात बोली जाती है तो हमें लगता है ना ये सही, ना वो सही। गौर से देखो तो एक ही बात होती है। तो हर प्राणी सुख चाहता है और लंबा जीवन जीना चाहता है, कोई जल्दी नहीं जाना चाहता है। सोचेगा थोड़ा और जी ले, थोड़ा और जी ले, थोड़ा। तो गौर को ये थोड़ा थोड़ा वाला जो होता है ना, ये एक अमरता यानी मृत्यु को जीतने की इच्छा भी होती है। लगता नहीं कि कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। फिर इसके बाद एक मानव तो अकेले जी नहीं सकता है। जब पहले जीवन हुआ होगा तो लोगों को पता तो नहीं होगा, बहुत से संघर्ष किया होगा, तब धीरे धीरे विकसित हुआ होगा दिमाग। फिर उसके बाद समझ में आया होगा कि आग ये क्या है, बीमारी, फिर शिक्षा यानी प्रकृति के नियम उन्होंने जाना, फिर किताबों में लिखा, फिर उसके अनुसार आगे बढ़ते गए, तब आज इतने विकसित हो पाए हैं। तो इन सब में मेन चीज़ है एहसास, और पूरा जीवन अपना एहसास ही होता है। जीवन और मृत्यु के बाद देखो, अगर जीवन हो गया आपका और ये मृत्यु हो गई, तो इसके बीच एहसास ही है। गौर करना ये बात कि एहसास ही चल रहा है। तो जब मानव को समझ में आया कि हम झुंड में जब रहेंगे, एकत्र रहेंगे, तो हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे। अब जब मानव को ये समझ में आया तो उसने झुंड में रहना चालू किया। इसके बाद वो फिर जो सुख प्राप्त करने की जो लालसा होती है ना, उसकी जब अति होने लगती तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने एक मानव दूसरे मानव पर हावी होने लगता है। तो ये व्यवस्था चलती रहे ढंग से कि सभी मानव आसानी से जिंदगी जिए, लंबा जीवन जिए, सुखपूर्वक जिए जितना हो सकता है, तब व्यवस्था बनाई। और वो व्यवस्था अरेंजमेंट ही कहते हैं। तो उसमें आया न्याय, कुछ ऐसी व्यवस्था हुई न्याय कि ये सबको जितना हो सके अच्छी तरीके से जीवन जिए, तब न्याय आया। तो व्यवस्था आप बनाएंगे, कभी भी किसी भी काल में बनाया जाए तो न्याय आना ही है। क्योंकि अगर कुछ नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा और मानव का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी बचाने के लिए न्याय होता है। फिर उसी में शिक्षा आती है कि कैसे शिक्षा देना है, क्या करना है, ये सब बात आता है। और जीवन में आपने गौर से देखा होगा कि आसानी से बात हमें समझ में आ सकती है कि कोई ना तो लेके आता है ना लेके जाता है, सब यहीं छोड़ जाता है। ना लेके यहाँ से आया और ना जाएगा, छोड़ जाएगा, सब यहीं। बस बीच में क्या है, एहसास, वो एहसास ही प्राप्त करता है। और हम एक बात आपको बता दें, जहाँ सुरक्षा है व्यक्ति प्रेम ही करता है, प्रेम या प्यार
उस व्यक्ति से आपको प्यार हो ही नहीं सकता जिससे आप असुरक्षित हैं। तो पहली कंडीशन ही समझ लो या अंतिम समझ लो, सुरक्षा। व्यक्ति सुरक्षा चाहता ही है, यानी मानव सुरक्षा चाहता है, प्राणी सुरक्षा चाहता है। तो ये बात हम बता रहे थे कि आपको ये आप अगर समझ रहे हो तो जीवन को आसानी से समझ में आ जाएगा। और जीवन अच्छी तरीके से जिए तब व्यक्ति ने रिश्ते बनाए। इन रिश्तों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन रिश्तों का हमारे मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव। तो इतना ही हम आज आपको बताना चाहते थे कि इस बात को थोड़ा गौर करिएगा। अब हमारी जो बातें थोड़ी गहरी होती जाएंगी। गहरी क्या आप समझ सकते हैं, कोई मैं ऐसी बात इसमें नहीं बता रहा हूँ जो आप ना समझ पाए। मानव चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, मानव चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, लेकिन जब वो दूसरे के साथ अच्छा करने लगी तो वो न्याय होता है। कि जो चीज़ वो अपने लिए चाहता है वो दूसरों के लिए भी चाहने लगे तो वही न्याय होता है। हम हर बात को एहसास के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि एहसास के बाद हम पहुंचते हैं जब एहसास में, तो उसके बाद कुछ नहीं मिलता। तो आप समझिएगा इतना कि हमने आज आपको इतनी बात बताई है। कोशिश करिएगा, समझिएगा। देखो मैंने अपना काम तो देखो कर दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता दूँ, और ये मैं जानता भी हूँ कि मेरी इतनी बात आसानी से समझ में नहीं आएगी। और उसका कारण बस सीधी वही बात है कि आपकी बुद्धि को क्रोध, लालच, घमंड, काम वासना और नशा और मोह अगर ढक रखा है तो मेरी बात सब रिवर्स हो जाएगी, और आपकी याददाश्त में जो भी अच्छी बातें हैं वो सारी निष्क्रिय हो जाएगी। समझना तो पड़ेगा। मैंने जितना भी बताया, अगर बुद्धि को ढक रखा है तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। और मेरी ये बातें मानने के लिए आप बिल्कुल बाध्य नहीं है। विचार कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने जीवन स्टाइल को बदल लीजिएगा। थोड़ा आप भी सुकून में जिएंगे, आपके रिश्ते भी सही रहेंगे। बिना रिश्तों के आप नहीं सुखपूर्वक जी सकते हैं। जितने अच्छे रिश्ते होंगे उतना ही आप आसानी से ज़िंदगी अच्छी पूर्वक जिएंगे। और इसमें भी वही बात आती है कि ईमानदारी, इसी को वफादारी कहते हैं। इस पर बाद में बात करेंगे, लालच और ईमानदारी पे जो बचा है। बस इतनी बात आप समझ लीजिएगा। आज इतना ही बताएंगे, इसके बाद इसके आगे थोड़ा रिश्तों पर बात करेंगे। और इसके पहले समझ आ रहा है हमें कि हमें याददाश्त पे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। मेमोरी कार्ड और एहसास की बात थोड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। फिर इसके बाद रिश्तों पर बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और समझिएगा अपने जीवन को। फिर मिलते हैं। और ये असंतुलन, हाँ, ये थोड़ा सा सही कर दें ताकि समझ में आपको आ जाए। ये समझिएगा। देखिए, मैं ये सब बातें बताकर आप पर एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही उलझन ही कम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे पास है वो समाज को दे देना चाहिए। बस ज़िंदगी आपकी, समझना आपको है। सुख दुख आप प्राप्त करेंगे। हम तो देखकर थोड़ा दुखी हो सकते हैं, होते ही हैं। ये हमारी कमज़ोरी भी नहीं है।
इस कमज़ोरी को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा अपने जीवन को। धन्यवाद।